जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर +1 क्लास एज वेल एज कॉम्पिटिशनल एग्जाम। आज का शानदार कंसेप्ट है डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। आखिर केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड जो अभी पढ़ाया गया आपको, इससे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे डराइव किया जाएगा। अभी हमने आपको सिखाया कि केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड के अनुसार t² डायरेक्टली होता है r³ के। अगर डायरेक्टली को हटाएं तो क्या आएगा, कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। t² डायरेक्टली है r³ के। डायरेक्टली हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, तो t² = k r³। ये तो बात हुई केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड की। बाकी आप जानते ही हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। मतलब अगर हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है तो उसका फार्मूला होगा Gmm/r²। तो हमें केपलर लॉ ऑफ पीरियड से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करना है। आखिर कैसे प्रूव करें, तो एक अजम्पशन हम इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड में इस्तेमाल किया। कौन सा अजम्पशन, कि सन जो है वो सेंटर में मौजूद है और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेनेट चक्कर लगा रहा है। प्लेनेट का मास स्मॉल m है और सन का मास कैपिटल M है। हम ये एज्यूम कर लेंगे दोस्तों कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। इट इज अजम्पशन कि हमने मान लिया कि प्लेनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। क्लियर। अगर प्लेनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा, तो बताइए उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, बोलो। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, mv²/r। क्लियर। हम ये मान लेते हैं कि प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, mv²/r। अब हमें बात करनी होगी वेलोसिटी कैसे निकालें, है कि नहीं। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना इसने रास्ता तय किया, तो प्लेनेट सर्कल में रोटेट कर रहा है तो सर्कल में जो रास्ता तय किया जाएगा वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है बताओ, 2πr। टाइम पीरियड t। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या आएगा, v² = 4πr²r² क्लियर। हमने देखा कि प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। जब भी सर्कल में रोटेट करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फार्मूला हो गया, mv²/r। अब हमें क्या निकालना रह गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, टोटल सर्कमफ्रेंस बाय में टाइम। सर्कमफ्रेंस क्या है, 2πr। टाइम क्या है, t। स्क्वायरिंग कर दिया तो 4πr² बाय में t²। पक्का। अब हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा कि t² क्या है, kr³। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, v² = 4πr² बाय में kr³। ओके, तो r² से r² कैंसिल, क्या बन गया, 4πr²/kr। क्लियर। हमने शानदार तरीके से वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, 2πr/t आया।
स्क्वेयरिंग कर दिया, ये कंसेप्ट आया। अब हमने टी स्क्वायर की वैल्यू दी के आर क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया दोस्तों 4 स्क्वायर बाय के आर। क्लियर। इस वैल्यू को धाकड़ इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। हमने इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दिया, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर m बाय आर। देखो m बाय आर एज इट इज, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 स्क्वायर बाय के आर। क्लियर। m बाय आर एज इट इज और वी स्क्वायर की वैल्यू आई 4 स्क्वायर बाय के आर। इसको कांस्टेंट टर्म को मैं आगे लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। क्या रह गया m r इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो इसको एक सिंपल कांस्टेंट मान लिया g। तो f की वैल्यू क्या आ गई जी m अपॉन आर स्क्वायर। कन्फर्म, कोई दिक्कत। और साथियों जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स दो वस्तुओं के बीच में लगता है। यहाँ पर प्लेनेट चक्कर लगा रहा है किसके, सन के, तो प्लेनेट के मास पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सन पर भी निर्भर करेगा, सन के मास पर भी निर्भर करेगा। इसीलिए जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सन। और मास ऑफ द सन क्या है, सन का मास क्या है बड़ा है। तो ये आ गया हमारा शानदार धाकड़ एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन फोर्स। अगेन आई रिपीट इन ब्रीफ, साथियों आपको निकालना था फोर्स। यहाँ फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर, है ना, प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के कारण वहां पर सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, और उसका फार्मूला हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर। और वेलोसिटी निकालेंगे तो होगा 2 पाई आर अपॉन टी, स्क्वायरिंग करेंगे तो वी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्लियर। और केपलर लॉ के अनुसार टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई के आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर बाई में के आर, है ना। क्लियर। इसको यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया एम वी स्क्वायर बाई में आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 पाई स्क्वायर बाई में के आर। तो 4 पाई स्क्वायर बाई में के कब कर दिया एम अपॉन आर स्क्वायर। यह है क्या कांस्टेंट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पक्का। और यह डिपेंड कर रहा है आल्सो मास ऑफ द सन पे, इसलिए फोर्स हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो साथियों धाकड़ तरीके से केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के माध्यम से हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव कर दिया। मुझे विश्वास है आपको आज का ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।